तो आत्मा बनना, आत्मिक स्थिति में अपने को देखना, ये पहली सीढ़ी है पुरुषार्थ की। उसके बाद कौन सी सीढ़ी है? दूसरी सीढ़ी कौन सी? परमात्मा बाप को याद करना। बाप को याद तभी कर सकेंगे जब ज्ञान लेंगे। क्या ज्ञान अगर लेंगे नहीं, ज्ञान में रस होगा नहीं, तो बाप की पहचान नहीं हो पाएगी। क्योंकि बाप जो है वो असली रूप में तो बिंदु है, शिव ज्योति बिंदु बाप है ना, कि कोई देहधारी बाप है? वो तो हमें पता ही नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में कैसे पता चले कि राम बाप कौन है? और सृष्टि रूपी रंगमंच का पहला पत्ता, पहला बच्चा कृष्ण कौन है? हमें कैसे पता चलेगा? पता चलेगा क्या? नहीं। वो तो ज्ञान में जब हम घुसेंगे तब हम जान सकते हैं। तो ज्ञान जो है वो कैसे मिलेगा? है ज्ञान माने जानकारी। वो जानकारी कैसे मिलेगी? पहली जानकारी तो बाप से ही मिलेगी। आत्मा की जानकारी बाप से मिलती है, परमात्मा की भी जानकारी बाप से मिलती है। और आत्मा परमात्मा इस सृष्टि रूपी चक्र में कैसे अपना पार्ट बजाते हैं, आत्मा कैसे पार्ट बजाती है, परमात्मा कैसे पार्ट बजाते हैं, वो भी सारी जानकारी बाप से ही मिलती है। तो वो अंतर पैदा हो जाता है आत्मा में और परमपिता परमात्मा में। क्या अंतर पैदा होता है? आत्माएं जो भी है वो जन्म मरण के चक्कर में आने वाली है, वो सब सुख और दुख भोगने वाली है। और परमात्मा परमपिता वो सुख दुख से परे का पार्ट बजाता है। सुख भी नहीं भोगता और दुख भी नहीं भोगता, वो अभोक्ता कहा जाता है। माने आत्माएं जितनी है वो सब भोगी है और परमपिता वो अभोक्ता है। ये अंतर है। अगर वो भी भोक्ता बन जाए तो इस सृष्टि को उद्धार करने वाला कोई नहीं है। वो एक ही तुरीय आत्मा ऐसी है जो जन्म मरण के चक्र में आकर के सुख दुख नहीं भोगती, ना गर्भ से जन्म लेगी और ना उसका मृत्यु कभी होता है। हाँ, वो प्रवेश करती है। जैसे मनुष्य ने जो गीता बनाई है उसमें भी लिखा हुआ प्रवेशतुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। फिर एक बार कह दिया प्रवेश करने योग्य हूँ, फिर दूसरी तरफ गर्भ से जन्म दिखा दिया कृष्ण का और राम का। तो मनुष्य बुद्धि जो है वो फैसला नहीं कर पाती आखिर सच्चाई क्या है। भगवान आकर के सच्चाई बताते। क्या बताया था सच्चाई? कि मैं अजन्मा हूँ, मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता, और तुम आत्माएं प्रवेश भी करती हो और गर्भ से भी जन्म लेती हो। अगर देवात्माएं बनती हो तो गर्भ से जन्म लेने के बावजूद भी दुख सहन नहीं करती, क्योंकि तुम गर्भ महल में आती हो सतयुग त्रेता में। और द्वापर कलयुग में जो भी आत्माएं हैं वो सब गर्भ जेल में आती है। परमधाम से जो आती है डायरेक्ट, वो गर्भ जेल में नहीं आती, क्योंकि परमधाम में तो जो भी आत्मा जाती है पवित्र होकर के जाती है। इस सृष्टि पर जब विनाश होता है, भगवान इस सृष्टि पर आता है, दुनिया का स्थापना पालना और विनाश कराता है, तो सब आत्माएं पवित्र होकर के वापस जा सकती है। जब तक पवित्र नहीं बनी है तब तक वापस नहीं जा सकती। पवित्र का मतलब क्या है? पवित्र का मतलब देह की याद आना बंद। देह की याद ना आए। क्या याद आए? है आत्मा याद। सिर्फ आत्मा याद आए तो ये इतना पुरुषार्थ कौन करेगा? 500-700 करोड़ आत्माएं इतना पुरुषार्थ कर लेंगी? नहीं करेंगे। तो फिर तरकीब निधि हुई है। क्या तरकीब निधि हुई है? जो अपने आप पुरुषार्थ नहीं करेंगी तो उनके लिए धर्मराज बाप बनकर के बैठा हुआ है। क्या करेगा? है
वो दंड देगा। जिनके जिनके पाप कर्म भस्म होने से रह जाएंगे, आत्म की स्थिति में नहीं रहेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, पाप कर्म भस्म नहीं करेंगे, तो उनको बाप फिर धर्मराज के साथ हिसाब किताब चिपटू करेगा। बहुत कड़ी कड़ी सजाएं हैं। वो सजाएं खा खा करके, त्रह त्रह करके आत्माएं पावन बनेंगी और आत्म की स्थिति में स्थित हो जाएगी। जो जितनी जल्दी आत्म की स्थिति में स्थित होगा सदा काल के लिए, वो उतना ही ऊंचा पद पाएगा 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में। और जो जितनी ही देर में पावन बनेगा, यानी आत्म की स्थिति धारण करेगा, वो उतनी ही नंबर उसका नीचे गिर जाएगा। मान लो कोई आत्मा 700 करोड़ में नंबर पे आई, तो कलयुग के अंत में आकर के बस जन्म लिया और मरी, जैसे मक्खी मच्छर। तो मक्खी मच्छर बनना अच्छा या 84 जन्म देवता बनना अच्छा? ऐसी भी आत्मा है जो 82-83 जन्म भी सुख भोगती है, दुख नहीं भोगती। तो अच्छी लिस्ट में आना चाहिए। अभी हमारा भाग्य हमारी मुट्ठी में है। क्या भगवान ने आके हमारी मुट्ठी में हमारा भाग्य दिया हुआ है। चाहे तो हम अच्छे से अच्छे बन जाएं, और चाहे तो मक्खी मच्छर जैसे बन जाए। ओम शांति।